हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का 19 वीडियो है जिसमें हम नवंबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसे टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर हम एक्सेप्ट भी कराएंगे। इससे पहले हमने अक्टूबर मंथ तक की टोटल एंट्रीज को यहाँ पर सॉल्व किया है और साथ ही टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने यहाँ पर एक्सेप्ट भी कराया है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को छोड़ दिया है या किसी कारणवश आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ से जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और हमारे खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में आप टैली सॉफ्टवेयर की जो फ्री ट्यूटोरियल्स चल रहा है उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और नवंबर मंथ की एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। तो नवंबर मंथ की जो पहली एंट्री है वो हमारी फर्स्ट डेट के ऊपर है। तो मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 8000 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी जो मिस्टर सिंह हैं उन्होंने 8000 रुपये कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो आप लोगों को पहले से पता है कि जब भी हम कभी अपनी पूंजी से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो हमेशा वो पैसा हमारी पूंजी से निकल जाता है, नहीं खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं हम पेमेंट वाउचर पर। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आने वाला क्या है, जाने वाला क्या है। तो यहाँ पर जो विड्रॉ किया गया है वो है कैश और पूंजी से विड्रॉ निकल चुका है क्योंकि उतनी पूंजी वहां पर खत्म हो चुकी है। तो डेबिट में लिखेंगे विड्रॉ, आगे लिख देंगे 8000 रुपये और जो जा चुका है वो है कैश, यानी कि जो कैश है वो पूंजी से जा चुका है। कितने रुपए? 8000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। टैली पर चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी कंपनी को उसी तरीके से खोलिएगा जिस कंपनी में आप अपनी एंट्रीज कर रहे हैं। देखिए जैसे कि हम अक्टूबर मंथ की टोटल एंट्रीज यहाँ पर कर चुके हैं, आप लोगों ने हमारे साथ पिछले वाले वीडियोज़ में की थी। तो आज नई एंट्री जो नवंबर मंथ की है उनको करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पे आइएगा, वाउचर पे आकर यहाँ पर एंटर प्रेस करिएगा। इस इंटरफेस पे जब आप होंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना वाउचर देखना है, तो पेमेंट वाउचर ठीक है। उसके बाद W प्रेस करना है, आपको यहाँ पर विड्रॉ चूज़ कर लेना है और रुपए देने हैं आपको 8000, एंटर प्रेस करना है और क्रेडिट में आपको कैश यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको 8000 रुपये दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर अब आपको F2 प्रेस करना है और नवंबर मंथ की जो डेट है वो लगा देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से आपका नवंबर मंथ अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, एक्सेप्ट आएगा, यहाँ पर फिर से एंटर प्रेस करना है तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी नवंबर मंथ की। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह रिसीव्ड इन इनवाइस फॉर RS 7200 फ्रॉम खालसा ट्रैवल्स। दिस इंक्लूड्स RS 2800 टूवर्ड्स कैब हायरिंग चार्ज एंड 4400 टूवर्ड्स आउट स्टेशन टूर्स। दो तरीके के खर्चे खालसा ट्रैवल्स ने उठाए हैं और एक खर्चा है 2800 रुपये का कैब हायरिंग चार्ज का, टैक्सी के किराए का, और 4400 रुपये है आउट स्टेशन टूर्स का। ये दो खर्चे पहले से भी खालसा ट्रैवल्स वाले उठाते चले आ रहे हैं। अगर आप लोग पहली क्लासें देख चुके हैं तो आप इस एंट्री को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इनवाइस पर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लगाएंगे जर्नल वाउचर। उसके बाद डेबिट में हमें देखना है तो दो खर्चे खालसा ट्रैवल्स ने उठाए हैं। पहला खर्चा कैब हायरिंग का, तो लिखेंगे कैब हायरिंग डेबिट में, आगे रुपए डाल देंगे 2800। उसके बाद जो अगला खर्चा उठाया है खालसा ट्रैवल्स ने वो है हमारा आउट स्टेशन टूर्स का, तो आउट स्टेशन टूर्स डेबिट में हो गया, आगे रुपए डाल देंगे हम 4400। अब दोनों खर्चे जो हैं वो किसने किए हैं? खालसा ट्रैवल्स ने किए हैं, यानी कि जो खर्चे का वहन है वो खालसा ट्रैवल्स ने किया है। तो यहाँ पर क्रेडिट में जाएंगे खालसा ट्रैवल्स और खालसा ट्रैवल्स ने टोटल रुपए कितने दिए हैं? 7200। तो खोने वाले कौन है? खालसा ट्रैवल्स 7200 रुपये। इस एंट्री को कैसे करेंगे? यहाँ पर आते हैं, अपना वाउचर चेंज करते हैं, F7 से जर्नल वाउचर लगा लेते हैं। सबसे पहले खर्चा पहला है कैब हायरिंग का, C प्रेस करेंगे और यहाँ से कैब हायरिंग एक्सपेंसेस को चूज़ करेंगे और रुपए डाल देंगे 2800 जो कि वहाँ हुए हैं। एंटर प्रेस करेंगे, D प्रेस करेंगे, फिर से डेबिट लेंगे। अगला खर्चा जो हुआ है वो आउट स्टेशन टूर्स का, O प्रेस करो और यहाँ से आउट स्टेशन टूर्स को ले लो और 4400 रुपये का खर्चा यहाँ पे नोटिस करो। एंटर प्रेस करो। क्रेडिट में खर्चा किनके हाथ आ रहा है? खालसा ट्रैवल्स वाले उठा रहे हैं। तो क्रेडिट में खालसा ट्रैवल्स, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम अगेंस्ट रिवर्स कर देंगे और यहाँ पर कोई भी गिनती डाल देंगे 3 टाइम्स और यहाँ पे टाइप कर देंगे 7200 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली रुपये शो करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से हम इन एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पेड सैलरीज बाय चेक, यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो सैलरी का भुगतान कर रहे हैं चेक के माध्यम से। तो जैसे कि हर मंथ हम सैलरी देते आ रहे हैं तो इन दोनों को हम सैलरी देंगे उसी तरीके से। तो सैलरी पेड कर रहे हैं यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे पेमेंट वाउचर।
अब सैलरी हम कितनी देते हैं, तो डेबिट में पहले हम लिखेंगे सैलरी और उसके बाद सैलरी हमारी है टोटल 12,000। जैसे कि हमने वर्कर्स रखे हमें पता होना चाहिए। हरगुन कौर की सैलरी है 7500 रुपये, मंशा की सैलरी है 4500 रुपये। तो हरगुन कौर हमारे मैनेजर पोस्टिंग पर है और मंशा हमारी असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो इस तरीके से दोनों की सैलरी टोटल 12,000 रुपये है। तो हमने किस तरीके से दिया है, चेक के माध्यम से दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SBI बैंक, कितने रुपए, 12,000 रुपये का चेक हमने काटा है। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सबसे पहले F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर को अप्लाई करते हैं। S प्रेस करेंगे और यहाँ से सैलरी को चूज़ कर लेंगे। इंटर प्रेस करके यहाँ पर 12,000 रुपये टाइप करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। सैलरी में सबसे पहले हरगुन कौर है, यहाँ पर 7500 रुपये टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। M प्रेस करेंगे, मंशा को यहाँ पर 4500 रुपये, इंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाएंगे। SBI बैंक के द्वारा यानी चेक के माध्यम से दे रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट में SBI बैंक को चूज़ करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 12,000 आगे होगा। इंटर करते रहेंगे और जहाँ पर एक्सेप्ट आपको यस नो का आएगा, यहाँ पर एक बार एक और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड RS 750 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो 750 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस यानी मरम्मत के संबंध में कैश द्वारा खर्चा कर रहे हैं। तो पैड कर रहे हैं यानी कि पेमेंट वाउचर। उसके बाद हमारा डेबिट, तो जो हमने जिसके ऊपर खर्चा किया है वो है ऑफिस मेंटेनेंस। तो डेबिट में आएगा ऑफिस मेंटेनेंस। कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 750 रुपये। किस तरीके से कर रहे हैं, कैश के द्वारा। तो क्रेडिट में जाएगा कैश, कितने रुपए, 750। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगा ही हुआ है, O प्रेस करेंगे और ऑफिस मेंटेनेंस को यहाँ पर चूज़ करेंगे, 750 रुपये आगे लिख देंगे। इंटर प्रेस करेंगे, कैश द्वारा दे रहे हैं तो क्रेडिट में कैश लेते हुए इंटर एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर इंटर कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 27,500 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो 27,000 रुपये का एक चेक रिसीव कर रहे हैं और अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। किन को प्रोवाइड कर रहे हैं, P2P सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को। तो आपको ये पता है कि जब हम नगद किसी को पैसा लेकर सर्विस देते हैं तो वहाँ पर सामने वाली कंपनी का कोई लेजर हमें नहीं बनाना होता है, तो डायरेक्ट हमें एंट्री करनी है। तो जब हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे चलाएंगे रिसीप्ट वाउचर। उसके बाद हमें देखना है कि हमने खोया क्या। तो जब हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं सर्विस। तो सर्विस का है कि है कंसल्टिंग रेवेन्यू की, तो क्रेडिट में जाएगी कंसल्टिंग रेवेन्यू, कितने रुपए, 27,500 रुपये। उसके बाद है डेबिट। तो डेबिट में हमें क्या मिला है, चेक मिला, यानी मेरे बैंक में पैसा आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक। इस तरीके से कितने रुपए, 27,500। इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो टैली को खोल लेते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं रिसिप्ट वाउचर, F6 प्रेस करके लगा देते हैं। सबसे पहले सर्विस देंगे तो C प्रेस करेंगे, अपनी सर्विस को यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे और 27,500 रुपये लिख देंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर डेबिट में हमें कैश नहीं मिला है, चेक मिला है, तो S प्रेस करेंगे और SBI बैंक को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कराएंगे और इंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारी जो एंट्री है ये सेव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड ऑफिस रेंट बाय चेक। यानी जो मिस्टर सिंह है वो ऑफिस का किराया चेक के माध्यम से भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर लगाएंगे। उसके बाद डेबिट, तो हम क्या भर रहे हैं, ऑफिस का रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस रेंट। उसके बाद ये देखना है कि ऑफिस का रेंट कितना है, यहाँ तो मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप हर मंथ में रेंट कितना भर रहे हैं। तो हमारा रेंट है 2500 रुपये, तो यहाँ 2500 लिख देते हैं। उसके बाद इसे हमें भरा कैसे, चेक के द्वारा, तो यानी अपने अकाउंट से मैंने चेक दिया, तो SBI बैंक को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख देंगे 2500 रुपये से। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर और O प्रेस करके ऑफिस रेंट को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं और 2500 रुपये टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं। चेक के द्वारा है तो SBI बैंक को यहाँ पर लेते हुए इंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये जो हमारी एंट्री है सेव हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टार कंसल्टेंसी टर्मिनेटेड देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड द एडवांस ऑफ RS 10,000 वाज रिफंडेड टू देम बाय चेक। यानी कि स्टार कंसल्टेंसी वालों को जो हमसे उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उन्होंने ठुकरा दिया है या मना कर दिया है या घुमा दिया है, और वो कह रहे हैं कि जो आपके एडवांस 10,000 रुपये हैं वो रिफ़ंड चेक द्वारा कर दिए गए हैं। तो 10,000 रुपये जो है रिफ़ंड कर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम चेक करना चाहें तो हम पिछली वाले मंथ में चलते हैं।
84 नंबर क्वेश्चंस में मिस्टर सिंह ने एक इंटर्न हुए थे, वो एक ठेके में स्टार कंसल्टेंसी वालों के साथ, और उनको सर्विस प्रोवाइड करी थी और एग्रीड प्राइस जो था वो 35,000 रुपये तय किया गया था, जिसमें एडवांस 10,000 रुपये रिसीव किए थे हमने चेक के माध्यम से, जैसा कि आपने उस एंट्री को यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया था। अब यही जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उन्होंने नहीं माना है, ठुकरा दिया है, मतलब वो टूट गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें ये 10,000 रुपये उनको रिफंड करने हैं, मतलब घुमा देने हैं। तो घुमाते समय यही होगा कि यहाँ पर हमने रिसीव किए हैं और वहाँ हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ क्रेडिट में है वहाँ वो चीज़ डेबिट में कर देते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर पे। उस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पाया क्या था, चेक, और खोया क्या था, सर्विस एडवांस में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एडवांस में सर्विस। तो एडवांस कंसल्टिंग सर्विस यहाँ लिखते हैं। कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। अब इसको मैंने घुमाया किस तरीके से, जब उस समय मैंने चेक के द्वारा लिया था, चेक के द्वारा ही घुमाया है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे चेक यानी SBI बैंक 10,000 रुपये। ठीक, अगर हम उस एंट्री को उल्टा करेंगे तो उनके रुपए जो हैं वो रिफंड हो जाएंगे। अब हम इसे एंट्री को इस पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर पहले से लगाए हुआ है, ए प्रेस करके यहाँ पर एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू को लेते हैं और 10,000 रुपये यहाँ पे एक्सेप्ट कराते हैं। इंटर प्रेस करते हैं, क्रेडिट में यहाँ पर हम एस प्रेस करेंगे और अपनी SBI बैंक को यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो पैसे हमें मिले थे चेक के माध्यम से, अब ये रिफंड हो जाएगा, यानी फिर से उनकी तरफ लौट जाएगा। इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, SBI बैंक इंटीमेटेड मिस्टर सिंह दैट द चेक ऑफ P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर Rs 27,500 हैड बाउंस। यानी कि बैंक ने सूचित किया है कि मिस्टर सिंह जो आपने चेक P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के नाम से 27,500 का दिया है वो सही नहीं है, या कह लो खाते में सामने वाले के पैसा नहीं है, वो बाउंस है, खराब है। फिर आगे है P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस वाज इन्फॉर्म्ड। हमने P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वालों को इन्फॉर्म्ड किया ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड दे प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इन ए फ्यू डेज। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको पैसा कुछ दिनों में देंगे। इसका रिफर ट्रांजेक्शन नंबर 89 को देख लेते हैं। तो पीछे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। तो कह रहा है मिस्टर सिंह रिसीव्ड Rs 27,500 बाई चेक, यानी मिस्टर सिंह ने 27,500 का चेक प्राप्त किया था और प्रोवाइड करी थी कंसल्टेंसी सर्विस, और P2 सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वालों ने हमें ये चेक दिया था। यही वाला जो चेक था जब हमने बैंक में जाके लगाया तो वहाँ पर बैंक ने हमें बताया कि भाई आपका चेक खराब है। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसे हम कैसे करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में नकदी थी, तो नकद होने के कारण मैंने इनका लेजर नहीं बनाया था क्योंकि हमने इनको सर्विस प्रोवाइड करी और इनसे चेक ले लिया, बात खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये चेक जो था जब हमें मिलना था, हमने जब बैंक में लगाया जाके, तब हमें पैसा मिला नहीं। तो यानी कि ये एंट्री एक तरीके से उस दिन की यहाँ पर उधारी हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाते हैं P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का। अब इसका अंडर रखना है, तो P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वालों को हमने सर्विस तो पहले दे ही दी है, अब उनसे पैसा अभी लेना है क्योंकि उन्होंने दिया था लेकिन वो चेक खराब निकला। लेकिन अब हमें पैसा फिर से एक हिसाब से लेना है, उधारी हो गई है, तो वो हमारे पैसा भविष्य में देने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे सन्ड्री डेबिटर। ओके, तो ये सन्ड्री डेबिटर्स हो गए हमारे। अब हमें एंट्री करनी है। तो देखिए, अगर इस एंट्री को हम जर्नल वाउचर पे करें तो उनका जो चेक है वो वापस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, अगर हम जर्नल वाउचर करते हैं तो हम चेक को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस एंट्री को हम जो यहाँ पर पैसा रिसीव्ड किए थे, इसी रिसीट को हम रिटर्न में अगर दिखाना चाहें तो यहाँ पर हमें पेमेंट में दिखाना पड़ेगा कि हमने उनका जो चेक है वापस किया पेमेंट में। तो यहाँ पर हमें इस पर पेमेंट वाउचर लगाएंगे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लग सकती है कि ये जर्नल वाउचर पे एंट्री क्यों नहीं गई। तो जर्नल वाउचर पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें फिर से सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन हमें क्या करना है, उनका चेक वापस करना है। तो हमें यहाँ पे जर्नली पेमेंट वाउचर लगाना पड़ेगा कि हम उनका चेक उन्हीं को वापस कर रहे हैं। तो हो गया पेमेंट वाउचर डेबिट में। तो अब उस सर्विस को पाने वाले कौन है, तो सर्विस को पाने वाले हैं P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। कितने रुपए से, 27,500 से। तो यहाँ पर खोने वाले कौन है, तो आज इसमें हम कुछ भी खोने वाले नहीं हैं क्योंकि हम सर्विस तो ऑलरेडी पहले ही इस क्वेश्चन में दे चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको ये पता होगा पहले से कि डेबिट और क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं।
तो जब ये चेक हमारा जो है उस दिन वाला जो हमने लिख लिया कि हमारे बैंक में आ चुका है, लेकिन जब जमा किया गया तो वो बैंक ने ठुकरा दिया कि वो चेक बाउंस है। तो हम यहाँ पर कह चुके हैं एक बार कि हमें पैसा मिल गया, और यहाँ पैसा जब मिलने की बारी आई तो पैसा मिला नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इस पैसे को बैंक से घटाना होगा। तो घटाने के लिए जाहिर सी बात है कि इसी बैंक को हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, तभी इस डेबिट से वो बैंक घट पाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखना होगा SBI बैंक। तो जैसे ही हम यहाँ पर 27,500 क्रेडिट साइड बैंक को लिखेंगे तो हमारे उस वाले बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा हो चुका है उससे ये पैसा माइनस हो जाएगा। और इस एंट्री को अगर नॉर्मली हम फर्स्ट टाइम करते, अगर ये एंट्री फर्स्ट टाइम आती तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा ऐसे ही होता, मेक एन एंट्री जर्नल वाउचर होती, डेबिट में पाने वाले P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वाले होते जो अभी भी हैं, और क्रेडिट में SBI बैंक की जगह पे कंसल्टिंग रेवेन्यू होता। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जाहिर सी बात है डेबिट और क्रेडिट वो वाला बैंक आपस में माइनस हो जाएंगे। तो ये जो क्रेडिट कंसल्टिंग रेवेन्यू है इसे अगर उठा के यहाँ पे रखें तो ये एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगी जैसे ये होनी चाहिए थी। तो हमने इस एंट्री को इस तरीके से एडजस्ट किया है, तब ये एंट्री को हम यहाँ पर सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए इसको हम इस पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले Alt C करके लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र बनाना है P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का। यहाँ पे अंडर रहेगा सन्ड्री डेप्टर। तो यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर को लेते हुए इंटर एक्सेप्ट करा देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा जो लेज़र है वो बन जाएगा। एक बार हम इस कैप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो पेमेंट वाउचर है, ठीक है। डेबिट में P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन पाने वाले हैं, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे, फर्स्ट टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करके यहाँ पे 27,500 को टाइप करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या है, तो हमें वो चेक जो मिला था बाउंस है उसे वापस करना है। तो उनके खाते में फिर से पैसा वापस करने के लिए कह लो कि ऐसे ही हिसाब किताब में वापस करने के लिए S प्रेस करके SBI बैंक को लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बैंक में जुड़ा हुआ जो अमाउंट है वो माइनस हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में SBI बैंक को 27,500 से लिया और इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो ये एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट होके सेव हो गई और हमारा लेन देन बराबर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड RS 950 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस। यानी मिस्टर सिंह जो है उन्होंने बिजली का बिल 950 रुपये कैश के द्वारा भरा है। तो भरा है तो पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पर डेबिट क्या है, तो डेबिट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने रुपए 950। अब हमने भरा कैसे है, कैश के द्वारा भरा है तो कैश जाएगा क्रेडिट में, कितने रुपए 950। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। अब टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, पेमेंट वाउचर लगाई हुआ है, ई प्रेस करेंगे और यहाँ पर पहले से बना लेजर इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सेप्ट करा के 950 रुपये यहाँ पर लेकर इंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में कैश को लेकर यहाँ पर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 12,500 इन कैश P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। अभी आप ये आपने देखा वहाँ पर कि उधारी हो गई है, क्योंकि पहला चेक उनका जो ख़राब निकल गया था तो उन्होंने फ्यू डेज हमसे मांगे थे, तो वो कुछ ही दिनों में हमें पेमेंट करने वाले थे। सारा नहीं किया है लेकिन कुछ किया है, तो 12,500 रुपये उनसे हमें मिले हैं। तो हम पैसा रिसीव करेंगे यानी कि रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद क्रेडिट, तो खोने वाले कौन हैं, तो जाहिर सी बात है जो देने वाले हैं वही खोने वाले हैं। तो यहाँ पर P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वाले क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे, कितने रुपए से 12,500 से। अब हमें मिला क्या है, मिला है कैश। तो यहाँ पे डेबिट में हम लिख देंगे कैश, कितने रुपए 12,500 जो उन्होंने हमें दिए। अब इस एंट्री को सॉल्व कैसे करेंगे, टैली पे चलते हैं, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। क्रेडिट साइड खोने वाले कौन है, P प्रेस करके P2P सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वालों को यहाँ पर एक्सेप्ट, और यहाँ पर अगेंस्ट रेफर में 2 नंबर टाइप करके यहाँ पर हम रुपए लिखेंगे 12,500, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो ये पैसे यहाँ पर आ गए। अब डेबिट में हमें मिला क्या, तो यहाँ पर C प्रेस करके यहाँ पर कैश को एक्सेप्ट करते हुए इंटर प्रेस करते करते हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड RS 1470 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस। यानी कि मोबाइल फ़ोन बिल का चार्जेस किया गया है चेक के द्वारा, तो यहाँ पर भी हमने पे किया है तो यहाँ चलेगा पेमेंट वाउचर। अब डेबिट में हमने भरा क्या, मोबाइल फ़ोन का बिल, तो डेबिट में रहेगा मोबाइल फ़ोन बिल, कितने रुपए 1470 रुपये। उसके बाद हमने इसे भरा कैसे है, चेक के द्वारा, यानी बैंक से पैसा दिया है तो लिखेंगे SBI बैंक, कितने रुपए 1470। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पर M प्रेस करके मोबाइल फ़ोन बिल को यहाँ पर हम
चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1470 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, चेक के माध्यम से दिया है तो क्रेडिट में एसबीआई बैंक को एक्सेप्ट कराएंगे और इंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड कॉन्वेंस बिल अमाउंट टू आरएस 900 इन कैश टू राहुल शुक्ला। यानी कि मिस्टर सिंह ने भाड़े का बिल 900 रुपये कैश द्वारा राहुल शुक्ला को दिया है। तो यहाँ पर भी हमारा चलने वाला जो है वो है पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में क्या है, कॉन्वेंस बिल, कितने रुपए, 900 रुपये। उसके बाद हमने दिया कैसे है, तो ये 900 रुपये हमने दिए हैं कैश के माध्यम से, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में कैश 900 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर लगाते हैं जो ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद सी प्रेस करके यहाँ से कॉन्वेंस बिल को यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 900 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे। हमने कैश के माध्यम से ये पेमेंट किया है तो क्रेडिट में कैश को लेते हुए यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट यहाँ पर आएगा, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से ये एंट्री सॉल्व हो गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सिंह विड्रॉ आरएस 6500 कैश फॉर पर्सनल यूज। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसे कि यहीं पर फर्स्ट टाइम इसी मंथ में आया था वैसे ही सेम लगाना है कि मिस्टर सिंह ने अपने निजी खर्च के लिए 6500 रुपये जो हैं वो कैश द्वारा विड्रॉ कर लिए हैं, तो उनकी मेन पूंजी से फिर से उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो हो गया पेमेंट वाउचर पे एंट्री। डेबिट में रहेगा विड्रॉ क्योंकि ये पूंजी विड्रॉ के रूप में निकल चुकी है, लिख देंगे 6500 रुपये। और क्रेडिट में क्या रहेगा, कैश। ये एंट्री बहुत बार आई है, जब भी पर्सनल यूज के लिए एंट्री आती है वहाँ पर विड्रॉ डेबिट यानी कि पूंजी से विड्रॉ निकल जाएगा और कैश जो है वो वहाँ पर घट जाएगा उनकी टोटल पूंजी से। इस तरीके से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगा ही हुआ है। डेबिट में डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पर विड्रॉ लेंगे और 6500 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। इंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में ऑलरेडी कैश है ही तो कैश को लेते हुए इंटर प्रेस करेंगे तो इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे तो ये हमारा टोटल यहाँ पे सेव हो गया। सभी एंट्रीज यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। एक बार इस कैप बटन से पीछे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाकर डे बुक के ऊपर इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल एंट्रीज जो होंगी वो आपकी यहाँ पर दिख जाएंगी। उसी तरीके से कोई भी चेंजेस करने के लिए आप किसी भी एंट्री पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर एडिट मोड में मिलेगी। उसमें जो भी आपको चेंजेस करनी है, किस तरीके से रुपए पैसे या वाउचर्स वगैरह चेंज हो गए हैं या डेबिट क्रेडिट आपस में चेंज हो गए हैं, तो आप यहाँ से आकर सभी एंट्रीज को यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो भी गलत हो उसे सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस देखना है या बैलेंस शीट देखनी है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बैलेंस शीट देखने के लिए इंटर प्रेस करेंगे, बैलेंस शीट आपको दिख जाएगी। प्रॉफिट लॉस देखना चाहे प्रॉफिट लॉस पे इंटर प्रेस करेंगे, प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, इंटर प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। शिफ्ट इंटर करके आप सभी चीज़ें अंदर से भी देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका नवंबर मंथ का ट्रायल बैलेंस है, जहां पर आप देख सकते हैं विड्रॉ आप 53,000 टोटल अपनी पूंजी से निकाल चुके हैं। आपकी पूंजी 4 लाख है। 10,300 रुपये का आपके ऊपर यहाँ पे जो संडे क्रेडिटर के रूप में पैसा भी पड़ा हुआ है जो आपको भुगतान करना है। और यहाँ पर आपकी ये कैश और बैंक के रूप में पूंजी है और यहाँ पर आपकी ये इनकम हो चुकी है टोटल और ये आपके सारे एक्सपेंसेस हैं। टोटल आपका 7,97,800 का आपका यहाँ पर ये बैलेंस शो करेगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ अपने ट्रायल बैलेंस को भी बना सकते हैं। हर ट्रायल बैलेंस को कंटिन्यू दूसरे ट्रायल बैलेंस से मैचिंग करके बनाना होता है। जो भी खर्चे नए बढ़ते हैं अगले वाले खर्चे में ऐड करने होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में समझा रखी हैं, उनसे जाकर आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे और उन्हें यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।